रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एसआईआर बैठक और राजनीतिक बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रायबरेली के अटल भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष गहन समीक्षा एसआईआर बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक मतदाता सूची शुद्धिकरण पर केंद्रित थी, जिसमें पाठक ने सख्त निर्देश दिए कि वोटर लिस्ट से एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया से लोकतंत्र मजबूत होगा और अवैध प्रवासियों की साजिश नाकाम की जाएगी। बैठक में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने एसआईआर अभियान की प्रगति पर रिपोर्ट पेश की, जिसमें बूथ स्तरीय सत्यापन पर जोर दिया गया। पाठक ने चेतावनी दी कि किसी भी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान पाठक ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार खुद को राजा मानता है, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी जैसे गढ़ों में ने हार साबित कर दिया। जनता ने इस राजशाही को नकार दिया। पाठक ने कहा, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बीजेपी इन सीटों पर विजयी बनेगी, क्योंकि विकास और राष्ट्रवाद की लहर बेकाबू है। विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए पाठक ने समाजवादी पार्टी को भी घेरा और कहा कि एसआईआर से अखिलेश यादव डर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए वोटरों के खुलासे से उनकी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। जनपद में एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम है। गणना प्रपत्र फार्म समय से जमा हो जाएं, अंतिम तिथि पास आ गई है और 100% सत्यापन के साथ जमा हो। हमारी प्राथमिकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कोई भी घुसपैठिया अवैध मतदाता सूची में ना बचे, और इसलिए हम सब कार्यकर्ता सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी बूथों पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। सब देखा जाए, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कल जो सदन में बोला है, क्या कर रहे हो यार, वंदे भारत, उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी चुनाव के लिए और हम लोग जो है देश के लिए। दरअसल गांधी परिवार आज भी अपने आप को सत्ता में मानता है, ये राजा की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि देश में बंटवारे के जिम्मेदार नेहरू खानदान के ही लोग हैं। इन्हीं लोगों से, परिवार से संबंधित लोग हैं जिन लोगों ने देश के बंटवारे को अंजाम दिया केवल सत्ता हासिल करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना थी उससे तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये सिर्फ केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है और जिन लोगों ने देश का बंटवारा कराया, देश को तुष्टीकरण की राह पर धकेला, वो सब आज हाशिए पर है। चाहे बिहार हो या भारतवर्ष का कोई भी प्रदेश, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में सफल हुआ। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, उसको ये बिहार में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ। एसआईआर के उपरांत लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम चुनाव मतदाता सूची से काटा गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक भी कंप्लेंट किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं हुई। आपके पास कोई वीडियो हो, कोई कंप्लेंट मीडिया को मिली हो कि हमारा वोट कट गया है, शुचिता पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराए हैं और आरजेडी के जंगल राज को बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और 27 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यही पीड़ा अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी दलों को है कि संभावित हार को देख करके फेस सेविंग के लिए कुछ न कुछ बयानबाजी करते। सर, जिस प्रकार से सिरप का मामला उठा है, अभी कल बयान भी आया, एक आपके प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। आपको पता है उच्च स्तर पर जांच चल रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कल प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और संबंधित जो इसके अफसर हैं उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।